अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कमेंट कल इंस्टाग्राम पर आपने पढ़ा था, वो किसी इंसान ने नहीं लिखा। Technology! 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 क्या आप बिलीव करेंगे? हम ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले रिव्यूज पर तो बिलीव कर लेते हैं। जिस इंसान ने इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपसे बात की, जिससे आप आर्ग्यू करते रहे, वो कभी इंसान था ही नहीं। सुनने में तो ये पैरानॉइड सा लगता है, लेकिन जब 2026 में इसके नंबर्स मैंने खुद देखे, तो मैं खुद यकीन नहीं कर पाया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी की जिसको हमेशा मजाक में टाल दिया जाता था, मगर सिलिकॉन वैलीज के सीईओ अब खुद इस बात पर यकीन कर रहे हैं। इंटरनेट इज डेड। 2021 में एक फॉर्म ने क्लेम किया था कि इंटरनेट मर चुका है। सुनने में क्रेजी लगता है ना। लोग इसको डिजिटल कॉन्स्पिरिज्म कहकर मजाक उड़ाते थे। इस पोस्ट कॉर्नर खुद को एक इल्यूमिनाटी पायरेट कहकर बुलाता था। उसका क्लेम बहुत सिंपल था, ह्यूमंस अब ऑनलाइन कंटेंट के प्राइमरी क्रिएटर्स नहीं रहे। बॉट्स, एल्गोरिथम्स और एआई पोस्ट, रिव्यूज ये सब लिख रहे हैं, इवन दो कमेंट्स तक कर रहे हैं। एआई पूरे के पूरे फेक अकाउंट्स तक चला रहा है, और असली लोग, जिनकी तादाद बहुत मुख्तसर से रह गई है, वो एक श्रिंकिंग माइनॉरिटी स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग करती जा रही है। मजे की बात यह है, इस थ्योरी में डेट भी मेंशन की गई है। 2016 से 2017 के दरमियान ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। ये वो टाइम है जब सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स लार्ज स्केल पर ग्रो होने लगे, बॉट फॉर्म इंडस्ट्रियलाइज हुई और कंटेंट ऑटोमेशन पहली बार मैसिव इंडस्ट्री पर फैलने लगा। शुरू में बस ये एक इंटरनेट मीम थी, बाद में ये मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंची। द अटलांटिक, फॉर्ब्स जैसे पब्लिकेशंस ने इसको कवर किया, लेकिन रियल एक्सप्लोजन तब हुआ जब 2023 में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। सडनली ये क्रेजी थ्योरी उतनी क्रेजी नहीं लगी, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि एआई कंटेंट लार्ज स्केल पर ग्रो कर सकता है। अब 2026 में लिटरली आधे से ज्यादा इंटरनेट बॉट ट्रैफिक से भरा पड़ा है। एआई अपना खुद से सोशल नेटवर्क चला रहा है। अब रेडिट जैसे बड़ी कंपनी के सीईओ ने भी इस थ्योरी पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये नहीं है कि ये थ्योरी सच है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हमें इतनी देर क्यों लग गई इस थ्योरी को सीरियसली लेने में। चलो अब नंबर्स देखते हैं, और ये नंबर्स जेन्युइनली बहुत ही वाइल्ड हैं। मार्च 2026 में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी इम्पिरवा ने पूरे इंटरनेट का एनालाइज किया। 18.7 ट्रिलियन वेब रिक्वेस्ट, और रिजल्ट 64.7% टोटल वेब रिक्वेस्ट सिर्फ बॉट्स की तरफ से आ रही थी, इंसानों की तरफ से नहीं। क्लाउडफ्लेयर, जो कि दुनिया के बहुत बड़े इंटरनेट का हिस्सा रोड करता है, उनकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेट का ऑलमोस्ट 60% हिस्सा सिर्फ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स के थ्रू आता है। उनके सीईओ का कहना है कि ये मैंने जितना एस्टिमेट किया था, ये उससे कई गुना ज्यादा है। उन्होंने सोचा था कि बॉट्स 2027 तक इंटरनेट का मेजॉरिटी बनेंगे, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। अब सिर्फ ट्रैफिक की बात नहीं है, कंटेंट खुद भी बदल रहा है। एरिफ्स ने तकरीबन 9 लाख से भी ज्यादा वेब पेजेस एनालाइज किए, और रिजल्ट्स 74.2% में सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट था। मतलब ये कि आज इंटरनेट पे जितना भी डाटा पब्लिश्ड है, उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा इंसानों ने खुद पब्लिश किया है। अब मैं आपको यहाँ पर वो चीज दिखाऊंगा जिसका कभी किसी वीडियो में जिक्र तक नहीं हुआ। एक एनालिसिस ये कहता है कि टॉप क्वालिटी कंटेंट जो कि गूगल के टॉप रिजल्ट्स में रैंक करता है, वो अभी भी 83% ह्यूमन मेड है। मतलब जो कंटेंट आप जेन्युइनली गूगल पर सर्च करते हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंसानों ने ही लिखा होता है। और कुछ एनालिसिस ये भी कहते हैं कि बॉट ट्रैफिक 2014 से 2025 के दरमियान 37% से 53% तक बढ़ा दिए गए। मतलब ये कि बॉट्स हमेशा से ही इतने थे, अब हम सिर्फ बेटर डिटेक्शन टूल्स की वजह से उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये एक डेड इंटरनेट नहीं, बल्कि एक डिफरेंट इंटरनेट है। तो अगली बार अगर आप स्क्रॉल करो, कोई कमेंट पढ़ो या किसी से डिबेट करो, या फिर शॉपिंग करने के लिए रिव्यूज को देखो, तो एक दफा लाजमी सोचना, क्या ये असली है? शायद हम इंटरनेट के एक ऐसे इरा में हैं जहां सबसे वैल्यूएबल चीज वो नहीं जो कि ट्रेंड पे है, बल्कि सबसे वैल्यूएबल चीज वो है जो खुद इंसानों ने बनाई हो, और शायद जो कंटेंट इंसानों ने बनाया हो, जैसे ये वीडियो।
इसकी कोई स्क्रिप्ट एआई से जनरेट नहीं की गई और ना ही ये वीडियो एआई ने बनाई है, इसीलिए ये वीडियो ज्यादा मैटर करती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट करना, और अगर आप बॉट हो तो भी कमेंट करना। मैं दोनों को वेलकम करता हूँ। सी यू लेटर।